मानव कैसा प्राणी है? मानव एक सामाजिक प्राणी है और यह समुदाय में रहता है। मानव कैसा प्राणी है? मानव एक सामाजिक प्राणी है और यह समुदाय में रहता है। समुदाय में क्यों रहता है? समुदाय में अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिखेंगे, बोल सकते हैं, बोलकर। और आप लोग बताइए, बोली होती है, इसमें कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं और ये सीमित स्थान पर बोली जाती है। लेकिन विभाषा, विभाषा क्या होती है? विभाषा, विभाषा इसमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ये थोड़ा भाषा बोली से थोड़ी सी बड़ी आकार ले लेती है। ठीक। उसके बाद मानक भाषा, मानक भाषा में आपको हर एक चीज उपलब्ध होती है। रचनाएं, रचनाएं साहित्यिक साक्ष्य हर चीज प्राप्त होने लगती हैं। देखिए उपभाषा, क्या उपभाषा, उपभाषा क्या होती है? उपभाषा, उपभाषा वह होती है जैसे देखिए, देखिए जो उपभाषा होती है भाषा से, देखिए हम देखते हैं उपभाषा, उपभाषा क्या होती है? जो भाई भाषा से कम विकसित होती है लेकिन बोली से थोड़ा अधिक विकसित होती है, उसी को हम विभाषा भी कहते हैं। इसमें क्या साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। क्या साहित्यिक, साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं लेकिन इसमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक। और देखिए मानक भाषा देखिए मानक भाषा मानक भाषा वह भाषा होती है जिसमें क्या सरकारी कामकाज, राज्य की प्रशासनिक जितनी भी सेवाएं हो, जो जिस भाषा में प्रयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। जो राज्य हमारे जो देश है इसकी दो भाषाएं देखिए, हिंदी और अंग्रेजी है। ठीक। देखिए राजभाषा, राजभाषा देखिए राजभाषा, अब यहीं से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक। राजभाषा जो है कल से हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। इसका बहुत इशू आ रहा है।
नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। देखिए, हिंदी 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 क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी जो है में हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी एक भाषा है। देखिए, भाषा क्या होती है? भाषा 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 वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को स्पष्ट और नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी का है हिंदी। हिंदी एक भाषा क्या है? एक भाषा का नाम है। किसका नाम है? एक भाषा का नाम है। भाषा क्या होती है? भाषा, देखिए, मानव, जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है? मानव जो है एक सामाजिक मानव कैसा प्राणी है? मानव एक सामाजिक प्राणी है और यह समुदाय में रहता है। मानव कैसा प्राणी है? मानव एक सामाजिक प्राणी है और यह समुदाय में रहता है। समुदाय में क्यों रहता है? समुदाय में अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। देखिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये क्या समूह में रहता है। देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है जो एक समुदाय में रहता है और वह क्यों समाज में रहता है? क्योंकि वो उसको वहाँ से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और देखिए, भाषा क्या है? जैसे कि देखिए, मानव ए है, यहाँ पे मानव एक, मानव मानवी, सॉरी, मानव दो, ठीक, मानव एक, मानव दो। देखिए, जो मानव एक है, मानव दो से क्या कहता है? हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए। क्या कह रहा? हमें खाना चाहिए। अब देखिए, इसकी मानव बी की आवश्यकता है क्या? खाना। जो इस मांग रहा, देखिए, इसी खानों यानी कि और जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस किस प्रकार से उस बता सकता है। जैसे आवश्यकता जो है, आवश्यकता कैसे बताए? जो आवश्यकता है वो कैसे बता सकता है? देखिए, जो आवश्यकता है, आवश्यकता बताने के लिए वो कौन किस किस प्रकार से बता सकता है? देखिए, एक तो लिख कर के आवश्यकता को बता सकता है और दूसरा बोल कर, क्या लिखेंगे, बोल सकते हैं, बोल कर
और आप लोग बताइए, बोली होती है, इसमें कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और ये सीमित स्थान पर बोली जाती है। देखिए विभाषा, विभाषा क्या होती है? विभाषा, विभाषा इसमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ये थोड़ा भाषा बोली से थोड़ी सी बड़ी आकार ले लेती है। ठीक। उसके बाद मानक भाषा, मानक भाषा में आपको हर एक चीज उपलब्ध होती है। रचनाएं, रचनाएं साहित्यिक साक्ष्य हर चीज प्राप्त होने लगती हैं। देखिए उपभाषा, क्या उपभाषा, उपभाषा क्या होती है? उपभाषा, उपभाषा वह होती है जिसे देखिए देखिए जो उपभाषा होती है भाषा से, देखिए हम देखते हैं उपभाषा, उपभाषा क्या होती है? जो भाई भाषा से कम विकसित होती है लेकिन बोली से थोड़ा अधिक विकसित होती है, इसी को हम विभाषा भी कहते हैं। इसमें क्या साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। क्या साहित्यिक, साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं लेकिन इसमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक। और देखिए मानक भाषा देखिए मानक भाषा व मानक भाषा वह भाषा होती है जिसमें क्या सरकारी कामकाज, राज्य के प्रशासनिक जितनी भी सेवाएं हो, जो जिस भाषा में प्रयोग होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। और देखिए जो हमारी हिंदी है इसे 5 उपभाषा वर्ग में बांटा गया। जो हमारी हिंदी है, हिंदी को 5 उपभाषा उपवर्ग में बांटी गई है। हिंदी को 5 उपभाषा वर्ग में क्या बांटी गई है? देखिए हिंदी जो है इसको कितने, हिंदी को 5 जो उपभाषा है, हिंदी को, हिंदी को हिंदी को 5 उपभाषा वर्ग में बांटा गया है, बांटा गया है। कितने उपभाषा वर्ग में? 5 उपभाषा वर्ग में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। नंबर 2 पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी। नंबर 3 बिहारी हिंदी। नंबर 4 राजस्थानी, स्थानी
हिंदी। नंबर 4 राजस्थानी हिंदी। और नंबर 5 क्या हो जाएगा हमारा? पहाड़ी हिंदी। नंबर 5 क्या है? पहाड़ी हिंदी। देखिए जो हमारी उपभाषा वर्ग है, उपभाषा उपवर्गों को कितने? 5 वर्ग, 5 उपभाषा वर्ग में बांटा गया हिंदी को। पहली पूर्वी हिंदी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी बिहारी हिंदी, चौथी राजस्थानी हिंदी, पांचवी पहाड़ी हिंदी। देखिए इसके जो अपभ्रंश है, पूर्वी हिंदी सौर सेनी अपभ्रंश। किसे? सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी सौर सेनी अपभ्रंश। देखिए जो हमारी पूर्वी हिंदी है और राजस्थानी है, ये दोनों के दोनों सौर सेनी अपभ्रंश से। किससे? सौर सेनी अपभ्रंश से है। अपभ्रंश, ठीक। और देखिए पश्चिमी हिंदी जो हमारी हो जाएगी मागधी, अर्धमागधी। ये पूर्वी क्या होगी? अर्धमागधी, अर्धमागधी। और ये हो जाएगा बिहारी जो मागधी, मागधी। और ये जाएगा पहाड़ी हिंदी जो खस अपभ्रंश। इसे देखिए जो हमारी हिंदी है ये 5 उपभाषा वर्ग में बांटा गया है इसको। देखिए पहली पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश क्या? सौर सेनी है। जबकि दूसरा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश है। और तीसरा देखिए बिहारी हिंदी, बिहारी का मागधी अपभ्रंश है। देखिए 4 नंबर राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी का सौर सेनी अपभ्रंश है। और नंबर 5 पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का खस अपभ्रंश से निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए हम अब उपभाषा पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? ये राजभाषा यही समझा देते हैं। राजभाषा, राजभाषा यहाँ पे राज का मतलब राष्ट्र से लीजिएगा, ना कि राज्य से लीजिएगा, स्टेट से नहीं। ठीक। राजभाषा का मतलब राज काज की भाषा। देखिए जिस भाषा में हमारे सरकारी कामकाज या पत्राचार, इसे पत्राचार की भाषा भी कह सकते हैं। राजभाषा को हम पत्राचार की भाषा भी कहते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, यानी कि राज के शासन प्रशासन का जितना भी भाषा कार्य होगा ये इसी भाषा में होगा। और देखिए हमारा जो उत्तर प्रदेश जो हमारा है, यहाँ की दो राजभाषाएं देखिए, प्रथम हिंदी है, दूसरी अंग्रेजी है। सर हमारे जो राज्य है, हमारे जो देश है, इसकी 2 भाषाएं देखिए, हिंदी और अंग्रेजी है। ठीक।
देखिए राजभाषा, राजभाषा कैसे, देखिए राजभाषा, अब यहीं से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, राजभाषा जो है कल से हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। इसका बहुत इशू आ रहा है।